Hello friends, you are welcome to Hindu Analysis. This is Nirjar Gyan, and in today Hindu Analysis we have some information about China and America. हम चीन एंड अमेरिका के रिलेशन के बारे में बात करेंगे. दैट इज ए मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आप कह सकते हैं, या जो विश्व में जो घटित हो रही है घटनाएं, वट एवर हैपनिंग इन द अदर कंट्रीज और अक्रॉस द वर्ल्ड, वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. उसके बारे में बातें होंगी. एंड वन थिंग मोर आई हैव टू क्लियर इट हियर दैट माई लैंग्वेज, माई कम्युनिकेशन वुड बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. दोनों लैंग्वेज में होगा ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सके और हिंदी भी. आई थिंक दैट दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव विल मेक योर इंग्लिश एंड हिंदी both language perfect, and you will make your understanding superb over some important issues, current issues. So without any delay, let's start our topic today. Just going to start it. I would request my technical team, let's have new slide please. दिस इज द कॉमन फैक्टर. इस पर हम बात करेंगे. चाइना इज नाउ अ डोमिनेंट सब्जेक्ट इन यूएस पॉलिटिक्स एज द इलेक्शन ड्रॉज क्लोजर. चाइना इज नाउ अ डोमिनेंट सब्जेक्ट. लिसन, दिस इज अ डोमिनेंट सब्जेक्ट. इट मीन्स एक प्रमुख विषय है. चीन एक प्रमुख विषय है. कहाँ पर? रूस. और कहाँ पर? तो अमेरिका में. जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है, यूएस पॉलिटिक्स में, बिकॉज क्या है, अभी इलेक्शन नज़दीक आ गया है, चुनाव नज़दीक आ गया है, तो चीन वहाँ पर एक प्रमुख मुद्दा के तौर पर उभर रहा है. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यू नो दैट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही इज डोनाल्ड ट्रंप. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इज एंटरिंग डीपर इनटू अ पॉलिटिकल क्वागमायर. अब देखो, पॉलिटिकल क्वागमायर है कि जो राजनीतिक कोलाहल होता है, चर्चा होता है, राजनीतिक संघर्ष होता है पॉलिटिकल, उसमें उतर रहे हैं, उसमें वो एंट्री कर रहे हैं ऑन 3 रिलेटेड फ्रंट्स. देर आर 3 रिलेटेड फ्रंट्स. अब देखो, 3 संबंधित फ्रंट हैं, मोर्चे हैं, ठीक है, अमेरिका में, जिस पे बातें भी चल रही हैं. फर्स्ट दैट इज अमेरिकाज डेथ टोल फ्रॉम कोविड-19 इज पेरियसली क्लोज टू द साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ सीयर 1 lakh. There is a mark of 1 lakh. Really it's डिसअपियरिंग. बहुत ही मतलब डिसपॉइंटिंग है, ये निराशाजनक है कि कोविड-19 का जो अटैक है वहाँ पर, और काफ़ी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और 1 लाख के इम्पोर्टेंट मार्क पर को मतलब एक तरह से क्रॉस करके क्लोज है लगा समझो. तो रियली दैट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर अमेरिका. अमेरिका के लिए बहुत ही कंसर्न की बात है. तो वहाँ पर एक मेजर इशू के रूप में उभर रहा है. The economy looks to be on the verge of slipping into a deep recession. We know that what is deep recession? Deep recession कहते हैं जो मंदी होती है ना. तो the economy, अब वहाँ की जो इकोनॉमी है वो एक डीप रिसेशन में जाने ही वाली है. If not outright depression, in the wake, let me change it. इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक इम्पैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स. अब देखो कि सेक्टर्स की बात हो रही है कि पेंडेमिक अटैक जो है सेक्टर्स के बीच में, एंड हिज मैनेजमेंट ऑफ बोथ द क्राइसिस इज फेसिंग academic criticism from Democrats even as the 2020 US presidential election draws closer. अब देखो, पेंडेमिक इम्पैक्ट दैट इज अक्रॉस सेक्टर्स, विभिन्न सेक्टर्स में एक बहुत परेशानी का कारण बना है, डिफ़िकल्टीज का कारण बना है. और मैनेजमेंट जो है क्राइसिस का जो ट्रम्प कर रहे हैं, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हिम. इवन अमेरिका वाले ही परेशान हैं उससे, ठीक है. बहुत द क्राइसिस फेसिंग एकेडमिक क्रिटिसिज्म फ्रॉम डेमोक्रेट्स. 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं, वो नज़दीक आता जा रहा है, और इस तरह उनकी जो क्रिटिसिज्म है प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो बढ़ रही है, ठीक है. There is one factor that links all 3 political hazards he is facing. अब देखो, जितने political hazards हैं that is being faced by Mr. Donald Trump, डोनाल्ड ट्रंप जो परेशानियां झेल रहे हैं वो सभी लिंक्ड किससे है? चीन से है, चाइना से. ऑन द पैंडेमिक फ्रंट पर बात करें, महामारी के मोर्चे पे बात करें, मिस्टर ट्रंप हैज
regularly tweeted to the effect that the novel coronavirus ought to be called the China virus. हमेशा वो ट्रंप ट्वीट करते रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसको चीन चाइना वायरस कहते रहो आप. एंड हिज टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं मतलब शीर्षस्थ जो पदाधिकारी हैं जो उच्च पदों पे बैठे अधिकारी हैं ट्रंप के प्रशासन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसका लिया है देखो, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी से कह दिया कि वायरस में हैव लीक्ड आउट ऑफ वुहान लेबोरेटरी, कि वुहान के लेबोरेटरी से वायरस निकला है. तो ये जो है एलिगेशन जो लगाया, सजेशन यहाँ पे है अनसब्सटेंस्ड, देखो क्या है अनसब्सटेंसेड, मतलब आधार ही निराधार जो सुझाव है ना, ये निराधार हुआ है, इसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस. Unsubstantiated suggestions means baseless suggestions. Okay. While Mr. Trump appeared relatively more mollified, अब देखो ट्रम्प थोड़ा मोर मोलिफाइड रहते हैं आफ्टर कॉल हुई चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन लेट मार्च. अब देखो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लेट मार्च के अंत में लगभग कॉल दिया था, उसके बाद और भी वो क्रिटिसिज्म करते हैं. कौन? मिस्टर ट्रम्प. ही रिवर्टेड टू नेम कॉलिंग अ फ्यू वीक्स देयर आफ्टर. बीजिंग मीनवाइल हैज concertedly pushed a campaign around the message that the virus, contrary to any publicly verified evidence, originated outside China. बीजिंग का क्या है, उसने कंसर्टेडली एक कैंपेन पुश किया है, ठीक है, कि वायरस जो है वो किसी पब्लिकली वेरीफाइड एविडेंस के, मतलब देखो वो कह रहा है कि जैसे अभी बातें चल रही थी कि जो वायरस का टॉपिक है या जो भी है ये सब जांच का विषय है, और जांच का विषय है तो ये बाहर आएगा, बट इसको थोड़ा रुकने दो, फिर आप आफ्टर दैट एक ऐसा जांच होना चाहिए जो राजनीति से प्रेरित नहीं हो, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए WHO के दिशा निर्देशन में. ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, द सीवेज ट्रेड वॉर, देखो सेवेज ट्रेड वॉर जो है मतलब बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े वाला, एक तरह से असिस्ट कह सकते हैं हम, है ना, अनडिसिप्लिन्ड कह सकते हैं, वी कैन से अनडिसिप्लिन्ड. सेवेज मीन्स अनडिसिप्लिन्ड, असिस्ट जो ट्रेड वॉर है, व्यापार युद्ध है, दैट रोल्ड ग्लोबल मार्केट्स थ्रू मोस्ट ऑफ 2019 appeared to be near a resolution when Washington and Beijing inked the phase 1 pact for lower tariffs and ट्रेड कंसेशन दिस जनवरी. देखो जनवरी में एक डील टाइप की हुई थी इन लोगों के बीच में, है ना, तो फिर उसे कुछ खास हुआ नहीं. द पैंडेमिक अपीयर्स टू हैव सेट द प्रोसेस बैक कंसिडरेबली. अब देखो पैंडेमिक जो इशू है कि अब फिर से वही प्रक्रिया पीछे चली जा रही है, दोनों में कटुता बढ़ रही है. नीदर साइड, मतलब दोनों में से कोई भी साइड विल बी इन द मूड टू मेक कंसेशंस गिवन द टेंट ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट. अब देखो कोई भी साइड जो है वो कंसेशन देने की सोच नहीं रहा है एक दूसरे को, सभी एक दूसरे पर टैक्स थोपने की सोच रहे हैं, इम्पोज करने की सोच रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं, है ना, एक दूसरे एक समग्र दृष्टिकोण उन लोगों के दोनों के पास नहीं है. उसका रीजन क्या हुआ है, तो मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट इन द यूएस में लाखों में, है ना, जॉब्स गए लोगों के. एंड चाइना इज फार फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिकवरी. और चीन जो है आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है, रिकवरी नहीं कर सोचकर वहाँ को उसने अपना तो टारगेट भी सेट नहीं किया. तो चीन की भी स्थिति जो है, कंडीशन जो है, दैट्स डिप्लोरेबल, दयनीय है ना. इट इज हाउएवर द थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, द प्रेसिडेंशियल पोल इन नवंबर. अब देखो अमेरिका में अभी पता है कि चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन इज गोइंग टू हैपन इन अमेरिका, होने वाला है वहाँ पे इलेक्शन. तो दैट वुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली आफ्टर द लैंडस्केप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेड एंड बायलैटरल टाइज. अब देखो बायलैटरल टाइज जो है, जो द्विपक्षीय समझौता है जो है ना, उसको अल्टर करेगा ही, उसका जो दृश्य है उसको बदलेगा ही. द प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी. अब देखो डेमोक्रेटिव के जो नॉमिनी है, मतलब संभवतः जो नॉमिनी होंगे डेमोक्रेट के, वो होंगे जो बाइडेन, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फॉर सेवरल मंथ्स. उन्होंने क्या किया, लॉन्च स्कैथिंग अटैक्स ऑन मिस्टर ट्रम्प्स. उन्होंने ट्रंप पे अटैक करना शुरू कर दिया, कहने का मतलब उन पे आरोप लगाने शुरू कर दिए. द अर्ली फेज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन का अर्ली फेज में, इंक्लूडिंग रिपीटेड मैसेजिंग दैट, उन्होंने बार बार रिपीट किया एक बात को, मैसेजिंग को, है ना, रिपीट किया, उसका पुनः दोहराव किया कि प्रेसिडेंट वॉज स्लो टू रिस्पॉन्ड टू वार्निंग साइंस फ्रॉम वुहान. कि वुहान से जो साइंस आ रहे थे, जो वार्निंग साइन थे, वहाँ की सिचुएशन जो भयंकर हो गई थी, सिचुएशन वॉज ग्रीम इन वुहान, तो उससे उन्होंने कुछ सीखा नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने स्लो रिस्पॉन्ड किया ट्रंप ने. तो जो बाइडेन वहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं ट्रंप पे
ठीक है, जो दूसरे पार्टी के डेमोक्रेट को उम्मीदवार होने वाले हैं, ठीक है। तो वुहान एंड रिलंक्टेंट टू लॉकडाउन द यूएस, डेफिनेटली ट्रंप ने कई बार कहा था कि लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है, हम इससे पार पा लेंगे, तो उन्हें हल्का में आका था, लाइटली उन्होंने ले लिया था, ऐसा ट्वीट वगैरह से भी स्पष्ट होता है। और दूसरी बात कि उनके प्रतिद्वंदी जो है, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं, पॉलिटिकल जो राइवल हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग वहाँ मेंटेन नहीं किया गया, तो कुछ बहुत सी कारण रही कि अमेरिका में जो सिचुएशन बद से जो बदतर हो गई, उसका भी कई कारण है। प्रो ट्रम्प कैंपेन ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन टर्न टेकन टू लेवलिंग मिस्टर बाइडेन। अब देखो, जो ट्रम्प के समर्थन वाला जो एक तरह से वो कह सकते पक्ष है, वो ट्रम्प इसको जो बाइडेन को क्या कहना शुरू कर दिया, बीजिंग बाइडेन, क्योंकि बाइडेन ने कहा कि आपने सही से जो एक्शन आपको लेने चाहिए थे कोरोना को रोकने के लिए, आपने लिए नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, बाइडेन पर चीन समर्थक होने का आरोप लगाया, उनका नाम ही कर दिया बीजिंग बाइडेन, कहना बुलाना शुरू कर दिया। व्हिच गिव्स डेमोक्रेट्स द टफ चॉइस ऑफ इधर अटैकिंग और डिफेंडिंग चाइना। अब यह है कि अब डेमोक्रेट के लिए बिल्कुल एक टफ सिचुएशन आ गई है कि वो चाइना को डिफेंड करे, चाइना के पक्ष में बोले, या फिर चाइना पर अटैक करे, उसके अगेंस्ट में बोले। बिकॉज इन लोगों ने क्या किया है, ट्रंप साइड ने क्या किया है, जो बाइडेन को बीजिंग बाइडेन कहना शुरू कर दिया है, ठीक है। इफ मिस्टर बाइडेन डज इधर, अगर मिस्टर बाइडेन दोनों में से कुछ करते हैं, ही विल ओपन हिमसेल्फ अप टू पॉलिटिकल अटैक्स, डेफिनेटली उन पे पॉलिटिकल अटैक्स होंगे, है ना, वो करेंगे, वो बोलेंगे, तो उधर से उनको रिएक्शन मिलेगा। देयर इज हाउएवर थर्ड वे, और तीसरा जो वे है, इफ ही स्टेप्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ व्हाट सम एनालिस्ट्स आर डिस्क्राइबिंग एज द पोटेंशियल न्यू कोल्ड वॉर। अब मान लो वो स्टेप बैक लेते हैं, है ना, तो डेफिनेटली जैसे सब एनालिस्ट कह रहे हैं कि पोटेंशियल जो संभावी जो न्यू कोल्ड वॉर है, नया विश्व युद्ध है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट नीदर साइड वुड स्टैंड टू गेन फ्रॉम द क्यूमुलेटिंग टैली ऑफ इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखो, दोनों साइड जो है, अमेरिका है, चीन, तो इसमें किसी साइड को बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई भी साइड को गेन नहीं मिलने वाला, फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं फायदा होने वाला? अब दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए मतलब बैरियर लगा रहे हैं, एक दूसरे कह सकते हैं, एक दूसरे को रोक रहे हैं, तो व्यापार बाधित होगा, दोनों साइड को लॉस ही है। तो ये जो हम लोग ये दोनों देश जो क्यूमुलेटिव टैली कर रहे हैं, एक तरह से संचय कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, किसका, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का, है ना, जो आर्थिक और भौगोलिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है, आपस में टेंशन नहीं बढ़ने वाली है। ही मेट नॉट ओनली डिवॉट अ टॉरिड क्लैश बिटवीन द टू नेशंस। अब देखो कि टॉरिड क्लैश मतलब संघर्ष हम कह सकते हैं ना, दोनों देशों के बीच में वाद विवाद कर सकते हैं, मतलब चरम सीमा, है ना, कटुता की, शत्रुता की चरम सीमा हम कह सकते हैं इसे। बट इन द प्रोसेस ही माइट हु ओवर इकोनॉमिकली इनसिक्योर। अब इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स अक्रॉस द यूएस। अब देखो, द प्रोसेस ही माइट विन ओवर इकोनॉमिकली इनसिक्योर, इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स अक्रॉस द यूएस। अब वहाँ पे हैट्रेड भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे इलेक्शन है तो डेफिनेटली वो कुछ कर दिखाने का सोचेंगे। तो जहाँ तक वोटर्स की बात है, जो अक्रॉस द यूएस अमेरिका के वोटर की बात है, वो जीत सकते हैं, है ना, ही माइट विन, वो जीत सकते हैं, ट्रम्प जीत सकते हैं। कहाँ वहाँ इकोनॉमिकली इनसिक्योर है, इंडिपेंडेंट अनडिसाइडेड जो वोटर हैं वहाँ के, उनके पास कोई निर्णय नहीं है, वो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो जीत सकते हैं। हु आर डिसाइडेबली इंपॉर्टेंट टू सिक्योर एन इलेक्शन विक्ट्री, नॉट ओनली द यूएस एंड चाइना बट द वर्ल्ड एट लार्ज माइट स्टैंड टू गेन इफ ही डिड दैट। तो कहने का ही मतलब है कि सिंपल सी बात है कि कुछ फैक्टर्स हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और एक समग्र दृष्टिकोण जो है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो है, उसे फॉलो किए जाने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी मतलब कथन के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको हम विराम देते हैं। एंड टुमारो दैट वी विल बी हैव अवेलेबल, आवर टीम विल प्रिपेयर सम मटेरियल फॉर यू एंड आई विल बी अवेलेबल विद न्यू टॉपिक and we'll provide you some important information definitely for all of you, and you just keep on watching this video and don't forget to like, subscribe and share this video among your friends. Okay, thank you.